हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल जो 4 बहाली आई हुई है और बीपीएससी एईडीओ बिहार द्वारा आने वाला है। इसके महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। हाँ ना, जो महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न है जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। इन साइंस के प्रश्न के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। हम लोग वीडियो में रेगुलर बने रहें, रिविजन करते रहें, ठीक है। और वन लाइनर प्रश्न है ताकि आपको कोई समय नहीं लगेगा, कम से कम समय में आपका रिविजन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, एनालिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं? तो जोक और केचुआ। नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। मोलास्का ग्रुप में कौन से जंतु आते हैं? घोंघा, सिप्पी। नेक्स्ट अगर बात करिए तो इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन सा जंतु आता है? तारा मछली, ब्रिटल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो BC जल में घुलनशील है। और या करके ADE ये जो विटामिन है दोस्तों, ये या करके आपको वसा में घुलनशील है, ध्यान दीजिएगा। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रण करने में सहायता होता है, वह जल संतुलन का रहता बना करके रखता है। पोटेशियम का क्या कार्य है? तो हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्था के कार्यों को क्या करता है? संचालित करने का काम करता है। नेक्स्ट अगर बात करिए, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो क्या बनाएगा? लैक्टिक अम्ल बनाएगा, ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाएगा दोस्तों? ध्यान रखिएगा, इथाइल एल्कोहल बनाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल का निर्माण होता है। सारा का सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वन लाइनर के रूप में लाए ताकि आपको कम से कम समय लगे और रिवीजन हो जाए। एनालिडा के उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? तो 6। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात कीजिए, बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि में होती है कौन? अग्नाशय। दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अगर इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि या प्यूटिटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपने समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यायन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यायन। नेक्स्ट, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट। नेक्स्ट, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात की गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सा है? तो हीलियम है। नेक्स्ट है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर है कीटनाशी के रूप में। किस रूप में?
कीटनाशी के रूप में, ध्यान देना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, एथेनॉल की अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन होगा तो कौन सा अंग प्रभावित होगा दोस्तों? तो या करके आपका यकृत प्रभावित होगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? हाइड्रोजन है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना कौन वस्त्र में होता है? सूती वस्त्र में होता है। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जी। गैसोलीन को किसके साथ अभिक्रिया करके गैसोहॉल बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, तत्कालीन ऊर्जा के लिए धावक को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। रिजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप रिजन कीजिए। मानव जाति के लिए ओजोन परत कम महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरण को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण होता है। नेक्स्ट अगर देखें, आत्मज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाली औषधि कौन सा है? क्लोरोमाइसिटिन। नेक्स्ट अगर बात करें, गैसों की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। शनिवार किसका अक्ष है? तो पारा का अक्ष है। शरीर के तापमान नियंत्रित कारण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कनिका यानी आरबीसी का निर्माण होता है। कैसेरिक डंड में कितनी हड्डियां होती है? तो प्रारंभ में 33 होता है और बाद में कितना दोस्तों? 26। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलेमेट ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, दम्मा नामक रोग किसके कारण होता है? तो कवक के कारण। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, फलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि के कारण। जब वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। सूत्र कनिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। बट वृक्ष पादप के किस वर्ग में आते हैं? आवृत बीजी। बीजी होगा, आवृत बीजी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ से भारत वन जो पतझड़ में फूलते हैं, ऐसे पेड़ों से जो पतझड़ के बाद है ना, ऐसे पेड़ों से यानी कि ऐसे पेड़ों से वन जो पतझड़ में क्या होते हैं? फूलते हैं और लाल फूल क्या करते हैं? बिखेरते हैं। वो क्या कहलाता है दोस्तों? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट होता है। पेंसिलिन किस से बनाया जाता है? तो कवक से बनाया जाता है। लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। जब वह 2 जीव कौन कौन से हैं? कवक और शैवाल। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, आमतौर पर संश्लेषित बृहद, मध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? क्या करके किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए,
अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में शर्करा वर्गीय पूर्ववर्ती से पाचक शर्करा या मधुजन बनाने की विधि का कहलाता है ग्लूकोजानन कहलाता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है यह भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ? कटक उड़ीसा में है। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मैल्विन कैल्विन को। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशियों में थकान पैदा होता है? तो लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट अगर बात किया, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रुधिर कणिका की मदद से रोगों की प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसिकानु या लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन का अवधि कितना होता है? 100। नेक्स्ट, शिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुसफुस धमनी। नेक्स्ट, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन। नेक्स्ट बात करिए, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला, भूरा तो उसे बर्न पिगमेंट पर आश्रित है, किस में पाया जाता है? तो हिंदी में बोले तो परितारका, इंग्लिश बोले तो आयरिस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मा या कंजक्टिवा। नेक्स्ट बात किया जाए, बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसके मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट बात किया जाए, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिम्ब वाहिनी नली में या फिलिपियन ट्यूब में। नेक्स्ट बात किया जाए, कृत्रिम वीर सेचन के उद्देश्य से वृषण वीर को किसमें संचित किया जाता है? तो देखेंगे इसका आंसर, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको जाकर के द्रव नाइट्रोजन। नेक्स्ट बात करिए, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफिलेशिया। नेक्स्ट अगर बात करें, अत्यंत फल मुख्य रूप से कौन कौन है? असत फल होगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा? असत फल, सुधार कर लीजिएगा। तो नारियल, कटहल, सेब, ये सब के सब का दोस्तों असत फल है। नेक्स्ट अगर देखा जाए, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता लगाया जाता है? तो बलय को गिन करके लगाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पौधों के बिना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट अगर बात करिए, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करिए, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्र से होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 40 होता है। जो लोग मक्का के मुख्य अनाज की तरह आहार लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन B1। नेक्स्ट अगर बात करिए, किस सदिश राशि का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है? ऋणात्मक। नेक्स्ट, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीज से। नेक्स्ट अगर बात करिए, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद अमोनिया जैसी
तेज गंध आने लगता है। क्यों? क्योंकि जीवाणु द्वारा यूरिया में अमोनिया में कहा जाता हो बदल जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, किस मछली में शार्क सैल्क नहीं होते हैं? कैटफिश। ज़्यादातर मछलियां जल में नहीं डूबती हैं। क्यों? बात वसा के कारण। सर्वप्रथम विषाणु शुद्ध क्रिस्टलीय रूपों में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो WM स्टेनले। वैज्ञानिक का नाम क्या है? WM। इस क्वेश्चन को फिर से देखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन जो लिखा है दोस्तों, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप लिखे लगे दोस्तों। क्या लिखा है? रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो WM स्टेनले ने अलग किया था। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मटर के पौधे पर। नेक्स्ट अगर बात करें, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिंकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, अफीम जो एक उत्पादक है, यह किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, वाणिज्य काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो जाकर के अगर देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा बत्तूल या ओक के छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगर बात करिए, पश्मीना ऊन बकरी किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो जाकर के चेंगथंगी इसका कहा जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखेंगे दोस्तों, चेंगथंगी इसका राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट अगर बात करिए, मवेशियों बंझापन किस रोग के कारण होता है? तो बैंग रोग के कारण होता है। नेक्स्ट अगर बात करिए, तो अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? इसका जो राइट आंसर है सूत्रण रोग या तो बोलेंगे सिरोसिस। नेक्स्ट अगर बात करिए, राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S 80S। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुदभिद्दी। क्या कहलाएंगे? मरुदभिद्दी। नेक्स्ट अगर बात करिए, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट अगर बात करिए, भैंस के मुख्य नस्ल कौन सी है? तो भैंस के मुख्य नस्ल अगर रखा जाए, मुर्रा, सुरती, भादवाड़ी, जाफरबादी और या एक और ध्यान रखना मेहसाना। नेक्स्ट अगर बात करिए, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास एक गांव है दोस्तों, जगह है, उसका नाम है मखदूम। नेक्स्ट अगर बात करिए, राष्ट्रीय ऊँट लिखा हुआ है, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ? बीकानेर राजस्थान में है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? तो जाकर के आपको वृक्षों के छाल से प्राप्त होता है। मसाला की रानी किसे कहा जाता है? इलायची कहा जाता है। नेक्स्ट, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन आपको ध्यान रखना है, जाकर के एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाएगा? एंथोलॉजी। नेक्स्ट अगर बात किया एंथोलॉजी, पेंडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करिए, सिस्टेमा नेचुरे किसका पुस्तक है? कार्ल लिनियस। दूध से दही के रूप में जमना क्या कहला? जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस।
बैसिलस। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और क्या होता है? प्रोटीन होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो पौधे में होने वाले फूड माउथ रोग किसी कारण होता है? विषाणु कारण होता है। किसी पौधे से आयोडीन प्राप्त किया जाता है ना। आपको क्वेश्चन जो है वो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लाइमिनेरिया। इस प्रकार दोस्तों आपका 96 क्वेश्चन था आपका। और ये रिवीजन करने का एक सही तरीका है, आपको एग्जाम के पहले आप लगभग प्रयास करेंगे 5,000-6,000 के आसपास में ये आपको कंप्लीट कराने का, ताकि आपका एग्जाम वालों को साइंस को लेकर के दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, थैंक्स।